लाहौरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बसंत का वक्त सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है शहरी रात 12 की बजाय सुबह 5 बजे तक बसंत मना सकेंगे। ये ऐलान लाहौर वालों के लिए इनाम है। लाहौरियों का जोश व खरोश देखकर बसंत के औकात बढ़ाने का फैसला किया। आइए इस तारीखी बसंत को सबके लिए खुशगवार, महफूज और यादगार बनाएं। आवाम किसी नुकसान से बचने के लिए SOPs और हिफाजती इकदाम का ख्याल रखें। बसंत का वक्त बढ़ाने पर शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई। वज़ीर आला मरीम नवाज के फैसले को एहसन इकदाम करार दिया। कहते हैं महंगी पतंगें और डोरें खरीदी हैं, अच्छा हुआ जो वक्त बढ़ा दिया गया। टाइम अगर बढ़ा दिया तो ये बहुत और अच्छी बात है, क्योंकि लोग इतने खुश हैं, यकीन जानिए कि वो तो कहते हैं पूरा ये हफ्ता ही जारी रहे। मैं वज़ीर आज़म का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। पहले तो ये मैं कहूँगी कि उन्होंने बड़ा अच्छा किया कि 25 साल बाद बसंत है ना हम मना रहे हैं। हुकूमत ने ये एक अच्छी मुस्बत जो है सरगर्मी क्रिएट की है बहुत अरसे बाद। 3 दिन से बसंती मना रहे, रात के टाइम ज्यादा मजा आता है। वज़ीर आला पंजाब का बसंत के हवाले से बड़ा ऐलान, लाहौर के बाद दूसरे शहरों में भी बसंत मनाने का इंदिया दे दिया। मरीम नवाज कहती हैं सेफ बसंत का तसव्वुर लाहौर के बाद दूसरे शहरों में भी अपनाया जाएगा। शाबाश लाहौर, खुशी है लाहौरियों ने हमारे एतमाद की लाज रखी, क़वाइद व ज़वाबित पर अमल करके महफूज बसंत मनाने में अहम किरदार अदा किया। खुश व खुर्रम मगर महफूज बसंत का तसव्वुर पूरी तरह अपनाया गया। बसंत की रौनकें उरूज पर लाहौर में रंग बिरंगी पतंगों ने आसमान को सजा दिया। हर तरफ बो काटा के नारे, म्यूजिक और मौज मस्ती पूरे उरूज पर। बच्चे बड़े सब पेच लड़ाने में मसरूफ। लिबर्टी चौक में आवाम का रश, बच्चे बड़े और खवातीन का जोश व खरोश दीदनी। लाहौरिये भरपूर तरीके से बसंत मनाकर इवेंट को यादगार बनाने में मसरूफ। T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच का बाइकआउट ना करें, ICC का वक्त पाकिस्तान को मनाने के लिए लाहौर पहुंच गया। एडवाइजर टू चेयरमैन PCB आमिर मीर ने डिप्टी चेयरमैन ICC इमरान ख्वाजा का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से इमरान ख्वाजा मुलाकात करेंगे। चेयरमैन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अमीनुल इस्लाम शिरकत के लिए लाहौर में मौजूद। हंगामी इजलास में चेयरमैन PCB, चेयरमैन BCB और डिप्टी चेयरमैन ICC शरीक होंगे। T20 वर्ल्ड कप समेत क्रिकेट से मुताल्लिक दीगर मामलात ज़ेर बहस आएंगे। पाकिस्तान से मुज़ाकरात के बगैर अमन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान को मुस्तकिल दुश्मन बनाकर रखने की पॉलिसी नाकाम हो चुकी। भारतीय कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर का एतराफ़। इंडियन एक्सप्रेस में लिखे कॉलम में कहा पाकिस्तान को अलग थलग करने की भारतीय पॉलिसी खुद फरेबी साबित हुई। मोदी सरकार के बयानिए को अंदरूनी चैलेंज का सामना है। बीजेपी की तसादुम की सियासत खित्ते को गैर महफूज बना रही है। भारत में पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसी पर सवालात उठ रहे हैं। इंडिया का संजीदा तबका पाकिस्तान से मुज़ाकरात का हामी है। अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट ने BLA की दहशतगर्दी सरहद पार रवाबित को बेनकाब कर दिया। जरीदे के मुताबिक BLA की दहशतगर्दी को अमरीका नजरअंदाज नहीं कर सकता। हमलों को डिजिटल प्रोपेगेंडा के जरिए बड़ी कामयाबी बनाकर पेश किया जाता है। BLA की सरगर्मियां पूरे खित्ते के लिए खतरा बनती जा रही हैं। मुंतशिर ग्रुप्स का नेटवर्क दहशतगर्दी जारी रखे हुए है। ईरान में अदम इस्तेहकाम BLA जैसे दहशतगर्द नेटवर्क्स की ताकत बढ़ा सकता है। ताजिर तंजीमों और ट्रांसपोर्टर्स ने PTI की कॉल मुस्तरद कर दी। सदर, राजा बाजार और कमर्शियल मार्केट समेत रावलपिंडी में तमाम मार्केटें खुली हैं। मरी रोड, IJP रोड, पिशावर रोड, सदर मॉल रोड पर ट्रैफिक रवां दवा। मुमकिन एहतजाज के बायस मरी रोड पर पुलिस की नफरी तय्युनात। फैसलाबाद के ताजरों ने भी हड़ताल की कॉल यकसर मुस्तरद कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने एक्स पर पैगाम में कहा पहली बार देखा है पहिया जैम ही हो गया। लोगों ने नफरत, इंतशार और तकसीम की सियासत को रद्द कर दिया। अवाम एहतजाजी सियासत से तंग आ चुके। तहरीक इंसाफ की कॉल को बुरी तरह रद्द कर दिया।
पूरे मुल्क ने पीटीआई की पहिया जैम की कॉल मुस्तरद कर दी। एतवार को भी शहरियों ने दुकानें खोली, ट्रांसपोर्ट सड़कों पर रवां दवां है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का माई कराची एक्सपो से खिताब, कहा हम जमहूरियत पर यकीन रखने वाले लोग हैं। माजी में हमें भी इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद असम्बली का हिस्सा बनने का फैसला किया। जमहूरियत को किसी सूरत नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। एहतजाज की सियासत ना करें, ऐवान में आए। किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। ज़बरदस्ती तिजारत बंद करेंगे तो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हक्कान फ़ैदान से टेलीफोनिक रबता। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा की इस्लामाबाद मस्जिद धमाके पर सदर उर्दवान और तुर्क अवाम की जानिब से ताज़ियत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का तुर्क क़यादत के इज़हार यकजहती पर शुक्रिया। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा। पाकिस्तान और तुर्किया दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर भी गुफ्तगू। जालिमों को किसी सूरत निजात दहिंदा नहीं कहा जा सकता। मार्का हक की हजीमत का बदला दहशतगर्दी के जरिए लेना चाहता है। दहशतगर्दी के वाक़यात के पीछे भारत है। दहशतगर्द पाकिस्तान दुश्मनों के इमा पर बेगुनाह लोगों को निशाना बनाते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज ऑपरेशन रद्दुल फितना के तहत अमन व अमान यकीनी बना रही है। बलोच मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। दहशतगर्दों का बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। बलोचिस्तान में माजी में जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। आम के लिए सबको मिलकर काम करना है। पूरे पाकिस्तान के अंदर जहां भी दहशतगर्दी होगी हम सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होने वाले किसी एक मकतबा फिक्र पे हमलावर नहीं होते, ये पाकिस्तान पे हमलावर होते हैं, ये पाकिस्तानियों पे हमलावर होते हैं। और इन पाकिस्तानियों पे हमलावर होने के बाद वो अपने बैरूनी आकाओं को खुश करते हैं। मैं उन लोगों को भी खबरदार करना चाहता हूं जो पाकिस्तान में सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स कहलाते हैं और जो पाकिस्तान के अंदर बैठकर इन दहशतगर्दों के साथ बातचीत का कहते हैं। विभागीय वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की पेम्स अस्पताल आमद। ज़ख्मियों की इयादत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, यह किसी एक मकतबा फ़िक्र पर नहीं, पूरे पाकिस्तान पर हमला है। मस्जिद में धमाका करने वालों ने दरिंदगी की तमाम हदें पार कर दी। पहले भी जालिमों का मुकाबला किया, अब भी भरपूर जवाब दिया जाएगा। तमाम मरीजों ने तिब्बी सहूलियात के हवाले से इत्मीनान का इजहार किया है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का तरलई कला में खुदकुश हमले की जाए वकुआ का दौरा। मस्जिद और इमाम बारगाह खतीजतुल कुबरा के इमाम राजा बशारत हुसैन इमामी ने गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान को धमाके से मुताल्लिक आगाह किया। शहीद होने वालों के लिए दुआ कराई गई। वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान की इस्लामाबाद खुदकुश हमले की मजम्मत। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी ने कहा, बेगुनाह लोगों की जान लेने और खून बहाने की हरगिज इजाज़त नहीं। मुल्क भर की तमाम मसाजिद, इमाम बारगाहों और मदारिस को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की जाए। सिक्योरिटी खदशात। रावलपिंडी में दफा 144 के निफाज में मजीद 15 रोज की तोसी। डिप्टी कमिश्नर हसन वकार चीमा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जलसे जुलूस और रैलियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद रहेगी। विफाकी वज़ीर दाखिला का जिला खैबर का दौरा। मोहसिन नकवी की लंडी कोतल में शहीद कैप्टन अब्बास के घर आमद। वालिद भाई से मिले और ताज़ियत की। कहा, शहीद कैप्टन अब्बास का खून रायगा नहीं जाएगा। दहशतगर्द हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। कैप्टन अब्बास गुज़श्ता दिनों बाड़ा में दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद हुए थे। मोहसिन नकवी ने कबायली अमायदीन और मिशरान से भी मुलाकात की। कबायली अमायदीन ने मुसल्लह फ़ौज का हर कीमत पर साथ देने का अज़्म किया। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ का मलेशिया का दौरा। एडमिरल नवीद अशरफ की मलेशियन नेवी चीफ एडमिरल 10 सिरी डॉक्टर ज़ुअल-हमी बिन असनैन से मुलाकात। खित्ते के बहरी इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया की काविशों का आलमी सतह पर एतराफ़। नेवल चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया।
पाकिस्तान को गजा बोर्ड ऑफ पीस मीटिंग में शिरकत की दावत मौसूल। गजा अमन बोर्ड की पहली मीटिंग 19 फरवरी को होगी। गजा बोर्ड ऑफ पीस में शिरकत का फैसला जल्द किया जाएगा। दूसरी जानिब गजा में फौजी शमूलियत समेत पाकिस्तान के किरदार की वसी अवामी हिमायत। गैलिप सर्वे के मुताबिक 73% पाकिस्तानी गजा में फौजी दस्ते भेजने के हामी। 64% मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद के तहत फौज की तैनाती के हक में हैं। 60% ने फ़लस्तीनी क़यादत की बाज़ाब्ता दरख्वास्त को ज़रूरी करार दिया। 57% अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूरी। 55% की फ़ौजी मिशन की हिमायत। गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर 39% पाकिस्तानी ताहाल गैर यकीनी का शिकार। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बादल बरसने का इम्कान। पंजाब के बालाई इलाकों में आज से 10 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी का इम्कान। 9 से 10 फरवरी के दौरान लाहौर में बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में आज रात से मंगल तक बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में भी हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्के।